आज हम देखने वाले हैं कृषि में डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है? डीम्ड यूनिवर्सिटी एक जो है यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो खुद के पर्सनल होते हैं और खुद का एक कोर्स होता है और खुद एग्ज़ाम कराते हैं और खुद ही रिजल्ट घोषित करते हैं। इनके ऊपर या इनसे संबंधित कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती है। ये खुद की स्वायत्तता संस्था होती है। मतलब हम सीधा ये कहें कि ये पर्सनल खुद का एक संस्थान होता है जो सरकार जो है कुछ विशेषता के कारण इनको अनुसंधान या फिर देश में कुछ शैक्षणिक कार्य चलाने के लिए इनको मान्यता दे देती है। तो ऐसे संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है और ऐसे संस्थान कुछ एग्रीकल्चर में हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। ऐसे 5 संस्थान हैं भारत में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। तो ये जो आज का वीडियो जो है ये कोई भी एग्जाम हो एग्रीकल्चर से संबंधित, चाहे छोटा से लेकर बड़ा तक एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए, पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या है? IARI। पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है IARI। अब इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। और ये कहाँ पर है? पूसा, नई दिल्ली में। और स्थापना कब हुई? 1905 में। ये पहली डीम्ड यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर में जो 1905 में स्थापित है। फिर इसके बाद में दूसरी कौन सी है? IVRI, यानी इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। स्थापना कब हुई? 1889 में, 9 दिसंबर 1889। यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। ये दूसरी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो पशु से संबंधित जो भी बीमारी है उनका इलाज या वैक्सीन कब लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, या जितने भी डिसीज होते हैं इन सब का शैक्षणिक कार्य या सिलेबस में ऐड करने का कार्य इसी का होता है। और यहाँ से ही पशु से संबंधित जो भी रिसर्च है वो यहाँ से ही अनुमोदित होते हैं, यानी यहाँ से ही परमिशन लेकर ही सारे कार्य चलाए जाते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में, यानी भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा। तो डेयरी से संबंधित जो भी एजुकेशन है, शैक्षणिक कार्य है, या डेयरी को कैसे सुगमता से चलाया जाए, ये सारी व्यवस्था या योजनाएं, या डेयरी से संबंधित दूध के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, या भारत में श्वेत क्रांति इसी के माध्यम से चलाई गई थी। तो ये सारी जो है योजनाओं का संचालन यहाँ से ही होता है, डेयरी से संबंधित। फिर इसके बाद में फिर क्या है? CIFE, यानी होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिश एजुकेशन, यानी मछली पालन से संबंधित जो भी शैक्षणिक कार्य है, यानी पढ़ाई या स्टडी, यहाँ से ही पूरी प्लानिंग स्टार्ट होती है। यही सभी मछली पालन से संबंधित जो योजनाएं हैं, शैक्षणिक कार्य है, इसका संचालन जो है कहाँ से होता है? मुंबई, महाराष्ट्र से होता है। और कौन करता है? डीम्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी? CIFE, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फिश एजुकेशन। ये यूनिवर्सिटी से ही सब प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद में AAI, यानी इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में है। तो ये हमने अभी देखे डीम्ड यूनिवर्सिटी जो पूरे भारत में 5 है, और ये क्या कार्य करती है उसके बारे में भी हमने थोड़ी सी चर्चा की। अब हम देखते हैं कुछ केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी हैं भारत में जो एग्रीकल्चर से संबंधित है। अब वो कौन कौन से हैं? तो 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं जो एग्रीकल्चर से संबंधित है भारत में। तो पहला कौन सा है?
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में CAU यानी केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पहला कहां पर है? इम्फाल मणिपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी, 1993 में हुई थी। दूसरा कौन सा है जो नया बना है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, अभी ही बना है 2014 में, वो कौन सा है? RLBCAU यानी रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में। और फिर तीसरी कौन सी है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो भारत में है? RPCAU यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहां पर है? पूसा समस्तीपुर बिहार में। और ये यूनिवर्सिटी कब बनी? 2016 में बनी। तो निश्चित ही है आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इनके बारे में आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस हम इतने ही चर्चा करेंगे कृषि से संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब आगे जो क्लास आएगी हमारी पार्ट 2, तब हम कृषि अनुसंधान संस्थान देखेंगे। ऐसे ऐसे करके हम कृषि के जितने भी संस्थान है सारे पढ़ने वाले हैं। तो आप बिल्कुल निश्चित ही है, यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। और यदि पहली बार आप चैनल में विजिट कर रहे हो या मेरा वीडियो पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एग्रीकल्चर से संबंधित पूरा अपडेट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो यदि आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।